ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा कि गुरुजी यज्ञ करने से क्या होता है। देखो, यज्ञ की जब आहुति दी जाती है तो उन आहुतियों से जो देवता लोग होते हैं वे बलिष्ठ होते हैं, वे उनका आहार होता है, वे ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं और हवन करने से पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त निकलती है, जो कि ईश्वर को, उनके देवताओं को समझ, ईश्वर स्वर्ग के जो देवता हैं उन सभी देवताओं को वह स्वाहा के माध्यम से प्राप्त होती है। जितनी भी हम स्वाहा बोलकर हवन में आहुति देते हैं वे सभी आहुतियाँ उनके जिस भी देवता का मंत्र पढ़ा जा रहा है, जिसके निमित्त वह आहुति दी जा रही है, उस देवता को वह बलिष्ठ करते हैं, उस देवता का वह भोजन होता है। स्वाहा के द्वारा दी गई जो भी सामग्री हवन में दी जाती है, हवन कुंड में दी जाती है, वह सभी ईश्वर को, उनके अनुरूप जो देवता होते हैं उन देवताओं को प्राप्त हो जाती है और उसके फलस्वरूप हमारे जो पाप कर्म हैं वे हमारे कट जाते हैं। और जहाँ पर जिस जगह पर भी हवन हो रहा हो उसके आसपास काफ़ी लंबे चौड़े एरिए तक, काफ़ी लंबे चौड़े जगह तक वह वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि सामग्री के द्वारा जब हवन किया जाता है तो उस सामग्री से आसपास का वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। दूसरा, हवन करने से मेघ बनते हैं और मेघ बनने से वर्षा होती है और वर्षा होने से संसार भर में सभी जो घास फूस या वनस्पति आदि है सभी की तृप्ति होती है और तृप्ति होने से वह फल फूल और अनाज की वृद्धि होती है, जिससे मानव को स्वयं वह फिर खाने को, उसकी आत्मा को तृप्त करने के लिए उसे ही प्राप्त होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हवन करना बड़ा ही शुभ कारक होता है। इससे अपने साथ साथ जो अपने पूर्वज हैं, अपने पितृगण हैं, उन सब का उद्धार होता है और इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर वह मनुष्य भी हवन द्वारा अंत में उस ईश्वर को ही प्राप्त कर लेता है जिस ईश्वर के नाम निमित्त वह हवन कर रहा हो। अब हवन में कहा जाता है कि हवन में तो सभी प्रकार की सामग्री और सभी देवताओं की आहुति दी जाती है। बात सही है, क्योंकि हमारे देवता अनेकों हैं, समस्त देवताओं के नाम की आहुति दी जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति को हर देवता से कुछ ना कुछ इच्छा होती है, ना भी हो तो भी उसके जीवन में उसके अनुरूप उसे आवश्यकता होती ही है। जैसे कि यदि आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आहुति दे रहे हैं तो आपको जीवन में धन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। जब आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आप आहुति देंगे तो आहुति देने से क्या होगा कि आपको पर्याप्त मात्रा में धन और घर में सुख शांति प्राप्त होती रहेगी। जब आप पितरों की आहुति दोगे तो पितर आपके प्रसन्न रहेंगे, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, घर में शांति का माहौल बना रहेगा और आप जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप भगवान शंकर की आहुति देंगे तो आपके जीवन का उद्धार होना स्वाभाविक ही है। और जब आप ब्रह्मा की आहुति दोगे तो समझो कि आगे जो आपके संतान उत्पत्ति होगी, जो भी आपके घर में आगे बच्चे पैदा होंगे वे भी बलिष्ठ और ज्ञानवान व सुसज्जित व ईश्वर के प्रेमी होंगे। तो हवन करने का बड़ा महत्व है। हवन करने से बहुत सारी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सभी भक्तों को हवन अवश्य करना चाहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।